पहले बात मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक की। संसद के दोनों सदनों में जब प्रतिपक्ष की तमाम शंकाओं और आपत्तियों के बावजूद सवर्णों को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण देने का बिल पारित हो गया। शीतकालीन सत्र में राफेल, राम मंदिर और कावेरी विवाद जैसे मुद्दों से घिरी मोदी सरकार ने सवर्ण आरक्षण का पासा फेंक विरोधियों की भी बोलती बंद कर दी। संविधान में ये 124वां संशोधन कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। जाहिर है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार का ये कद मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। मंगलवार को लोकसभा और बुधवार को दिन भर इस मुद्दे पर राज्यसभा में हुई बहस ने भी ये जता दिया कि चुनाव की छाया में कोई भी दल इस आरक्षण बिल का खुलकर विरोध करने की स्थिति में नहीं है। अब चूंकि सबको वोटों की पड़ी है, लोकसभा चुनाव सिर पर है, यही वजह है कि लाख किंतु परंतु करने के बावजूद प्रतिपक्षी दलों में भी अधिकांश को इस बिल का समर्थन करना पड़ा। जो सयाने थे वो जानबूझकर वोटिंग में शामिल नहीं हुए ताकि उन्हें बिल के विरोधियों में नहीं समझा जाए। देखिए रिपोर्ट। राजनीति की पिच पर मोदी सरकार का छक्का। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हुआ संविधान संशोधन बिल। समर्थन में पड़े 165 वोट। 7 सदस्यों ने किया बिल का विरोध। देश में 30% आबादी है सवर्णों की। 125 लोकसभा सीटों पर सीधा पड़ेगा असर। राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा बिल। मोदी सरकार से पहले भी केंद्र की सरकारों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का फैसला किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निरस्त कर दिया था। हालांकि तब संविधान संशोधन नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में अपना फैसला सुनाया था। इसमें साफ किया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या इनके अलावा किसी भी अन्य विशेष श्रेणी में दिए जाने वाले आरक्षण का कुल आंकड़ा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बार ऐसी अड़चनों की आशंका से इनकार किया है। संविधान ने समता और समानता के लिए और बराबरी के समाज के लिए एक ऐतिहासिक काम किया है। मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर गर्व करता हूं कि उन्होंने इसको सोचा और बाकी दलों ने भी समर्थन किया। उनका भी अभिनंदन है कि अगले समाज, वंचित समाज जो अभी तक आरक्षण से बाहर थे, उनके लिए आज सदन एक साथ खड़ा हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री बीजेपी एनडीए ने सोचा 70 साल से पड़ी डिमांड पर। यह बिल्कुल संवैधानिक है, ये बिल्कुल कानूनी है और इसके बारे में पूरी आशंका जो है बेबुनियाद है। इससे एक नए समाज, बराबरी के समाज की शुरुआत होगी। समाज के वंचित तबके को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन 50% आरक्षण के दायरे में लाकर जिन वर्गों को आगे बढ़ाने की बातें हमारे नेताओं ने की, क्या वे सचमुच आगे बढ़ पाए? हैरत की बात यह है कि आरक्षण के पुराने प्रावधानों में आई विसंगतियों को दूर करने की बातें कोई नहीं करता। वे भी नहीं जो अंबेडकर के नाम की माला जपते नहीं थकते। संविधान में जो संकल्पना थी, जो संकल्प था, उस सोशल इंजीनियरिंग के संविधान के संकल्प को आज संपूर्णता मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और ये जो बिल पास हुआ है, निश्चित तौर से देश में जो सामाजिक न्याय है, उस सामाजिक न्याय के संकल्प को आगे बढ़ाएगा। दरअसल हमारे राजनीतिक दलों को वोटों ने इतना कमजोर कर दिया कि वे सही मायने में वंचितों के पक्ष में खड़े होने का साहस ही नहीं करते। आरक्षण प्राप्त वर्गों में भी एक श्रेष्ठी वर्ग खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि पिछले सालों में जिन्होंने आरक्षण का फायदा ले लिया, जिनके परिवार में सांसद, विधायक और IAS बन गए, क्या वे अब अपने ही समुदाय के पिछड़े तबके को आगे लाने की बात करते हैं? क्या वे आरक्षण की सुविधा छोड़ने को तैयार हैं? कहना नहीं होगा कि आरक्षण व्यवस्था में जातियों के बीच ही नहीं बल्कि एक ही जाति में भी आर्थिक आधार पर बंटवारा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। Today was created in the Rajya Sabha under the leadership of the Honorable Prime Minister. लोकसभा, राज्यसभा में त्वरित रूप से
हमने जिस प्रकार से पैसेज देखा इस बिल का, प्रधानमंत्री जी को, सभी सांसदों को हार्दिक शुभकामना, बधाई। संवैधानिक इतिहास का हिस्सा बने हैं हम आज, जब हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को 8-10% का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और आभार। अब सवाल ये उठता है कि क्या सवर्णों को आरक्षण भी धीरे धीरे ऐसे ही हालात पैदा नहीं कर देगा? क्या अमीर और गरीब की खाई नहीं बढ़ेगी? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो संसद के दोनों सदनों में बहस के दौरान सदस्यों ने उठाए तो सही, लेकिन विरोध के स्वर मुखर नहीं कर पाए। सवाल यह भी है कि क्या सचमुच इस बिल को लाने के पीछे सरकार का राजनीतिक मकसद है? कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बहस के दौरान आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले को मैच जिताने वाला छक्का बताया भी। उपसभापति जी, क्रिकेट में छक्का स्लॉग ओवर में लगता है, मालूम है ना आपको? जब मैच क्लोज होता है तो छक्का लगता है। तो अगर आपको उसी पर परेशानी है तो ये पहला छक्का नहीं है, और छक्के आने वाले हैं। वो विकास के लिए आएंगे, बदलाव के लिए आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आएंगे, और हारने की बात तो जनता तय करेगी। आप तो हमारा आज से नहीं 14 से हमारे खिलाफ है। हमारा पूरा विश्वास है जब भी चुनाव होगा देश की जनता एनडीए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारी बहुमत दोबारा देगी। हमारा बड़ा विश्वास। संसद के दोनों सदनों में संवर्ण आरक्षण पर बहस के दौरान प्रतिपक्ष के कई सदस्यों ने बिल लाने की मंशा और इसे लागू करने के तरीके को लेकर सवाल खड़े किए, पर भ्रमजाल फैलाने में सभी राजनीतिक दल एक से बढ़कर एक है। कर्ज माफी, आरक्षण, पेंशन और बेरोजगारी भत्ता, ये सब एक तरह से मतदाताओं को भरमाने के औजार है। बेरोजगारी, महंगाई, सुरक्षा, आवास और देश को आगे बढ़ाने का खाका किसी के पास नहीं है। दिन हिंदुस्तान में ऐतिहासिक दिन के रूप में जाना जाएगा। संसद ने संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया है और इस विधेयक के पारित होने के बाद हम अगले कुछ दिनों में ही इससे संबंधित आगे की कार्रवाई कर लेंगे और सामान्य वर्ग के, गरीब तबके के लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं में और भारत सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं में 10% आरक्षण देने की कार्रवाई करेंगे। राज्यसभा में 10 घंटे इस बिल पर चर्चा हुई। यह बिल बहुत ही ऐतिहासिक है और सामान्य वर्ग के, गरीब लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाला है। एक लंबे समय से इस वर्ग के लोग लगातार इस बात की बाट जोह रहे थे कि ऐसा कोई नेता आएगा, ऐसा कोई क्षण आएगा जब उन लोगों को न्याय मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी को, उनके सशक्त नेतृत्व को, कि उन्होंने यह साहसपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद में किया और उनके मंत्रिपरिषद के निर्णय के फलस्वरूप लोकसभा और राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ है। इस बिल को 1-2 दलों को छोड़कर बाकी अधिकांश सदस्यों ने दोनों सदनों में अपनी सहमति प्रदान की है और इसको समर्थन दिया है। मैं उन सब सदस्यों के प्रति अपनी ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं और जो करोड़ों लोग इस बिल से लाभान्वित होने वाले हैं उन सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बिल राज्यसभा में पारित हो गया है। अब यह बिल महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। जब उनकी मंजूरी मिलेगी तो ये अधिनियमित होगा और पूरे देश भर में लागू होगा और उसके बाद सबको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पिछले सालों में हो ये रहा है कि एक सरकार की जाते ही नई सरकार पुरानी के काम को मिटाने का या अपना ठप्पा लगाने में सारी ऊर्जा खर्च कर देती है। इसी में उसके 4-4.5 साल पूरे हो जाते हैं। आखिर में याद आती है वादों की और इरादों की, लिहाजा भरमाने का खेल फिर शुरू हो जाता है। देखना यह है कि मोदी सरकार का यह नया शगुफा उसके वोट बैंक में कितना इजाफा कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।